हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घर की बात निधि के साथ। मैं निधि आपका वेलकम करती हूँ। और आप ये जो मीठा स्वीट डिश देख रहे हैं, ये मैंने बनाई है एक कच्चे पपीते से और बहुत ही डिलीशियस और यम्मी है खाने में। तो चलिए इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। कैसे मैंने बनाया है आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई में ले लिया है 1 लीटर फुल फैट वाला मिल्क। भैंस वाला दूध ले सकते हैं आप, या पैकेट पे जो डबल टोन्ड आता है वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ डबल टोन वाला लिया है। और इसका अब हम गाढ़ा गाढ़ा करेंगे, रबड़ी जैसा टेक्सचर। तो इसको मैंने कढ़ाई में सबसे पहले यहाँ चढ़ा दिया। साथ ही यहाँ ले लिए हैं कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है काजू, बादाम और किशमिश। साथ ही 2 इलायची ले लेंगे। और ये है मेरा पपीता जो बिल्कुल कच्चा है और वज़न में है ये आधा किलो। तो इसको अच्छे से धो लिया है। अब चलिए इसकी आगे की तैयारी। भाई सबसे पहले तो हमें पपीते को काट छील के तैयार करना पड़ेगा। तो इसको मैं बीच में से इसके इस तरह से पहले कर लेती हूँ 2 पार्ट। एकदम से कच्चा है, बहुत ही बढ़िया पपीता है। और अंदर से देखिए बिल्कुल 2-3 बीज हैं इसमें, एकदम से साफ़ है। तो इस तरह से हाथ से या कपड़े से, आप जिससे भी करते हो, हटा लीजिए सारे बीज को इसके। और फिर इसको हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है उसको यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे। और फिर अच्छे से हम पूरे जो पपीते को पील कर लेंगे। हरा हरा पोर्शन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आप अच्छे से चाकू से ही, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से पूरा इसको अच्छी तरह से पील कर लीजिए। ये मिठाई खाने में बहुत ही बढ़िया बनती है। जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी, राखी, किसी पर भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये व्रत के लिए भी एकदम परफेक्ट है। तो जन्माष्टमी पे बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। कृष्ण भगवान के भोग के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। कच्चे पपीते की है तो साथ ही हेल्दी भी है। तो यहाँ इस तरह से मैंने 4 पोर्शन में इसको लंबे लंबे काट लिया है। अब इसको हमें यहाँ पर ग्रेट करना है। तो मोटे वाले ग्रेटर की साइड से चलिए इसको हम सबसे पहले ग्रेट कर लेते हैं सारे पपीते को। तो सारा जो पपीता है वो हमारा यहाँ पर ग्रेट हो गया है। साथ ही दूध भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो गैस पर एक दूसरी कढ़ाई रख देंगे। उसमें 1 चम्मच मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है। और उस घी में 1 इलायची बड़ी वाली जो होती है, हरी वाली, उसको छीलकर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। दूसरी वाली इलायची को मैं, जो दूध बॉयल हो रहा है, रबड़ी बना रहे हैं जिसमें, उसमें डाल देंगे। तो अब साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स को, यहाँ पहले मैंने किशमिश डाली है, फिर हल्का सा रोस्ट हो जाएगी, उसके बाद वो दोनों ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, काजू और बादाम। और अच्छे से इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो चाहे तो आप किशमिश को निकाल लीजिए और उसके बाद काजू और बादाम को कर लीजिए। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। किशमिश थोड़ा जल्दी हो जाती है, और अगर ओवर कुक हो जाएगी तो फटने का भी उसका डर रहता है। तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर हल्का सा रोस्ट करना है। बहुत हल्का सा रोस्ट करने पर टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है ड्राई फ्रूट्स का। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर निकाल लेंगे एक प्लेट में। फटाफट से, मुश्किल से 30-40 सेकंड का ये काम रहेगा। और फिर उसी कढ़ाई में, जिसमें घी में हमने रोस्ट किया है, सारा जो पपाया हमने, कच्चा पपीता ग्रेट करके रखा हुआ है मोटी वाले साइड से, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर चला चला कर इसको भून लेंगे जब तक ये थोड़ा दब ना जाए। हल्का सा इसको हमें पकाना है। तो इस तरह से इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और यहाँ कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस हल्का सा जो घी है उसी में ही हमें इसको भूनना है। एक लिड के हेल्प से आप इसको बराबर चलाते रहिए।
तो इस तरह से चलाते रहेंगे हम इसको और पका लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देना है और चीनी को भी यहाँ थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही इसके साथ भूनेंगे, जिससे कि कैरमलाइज़ होने का जो टेक्सचर होता है वो आ जाए। तो चीनी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। मैंने यहाँ छोटी वाली आधी कटोरी मैंने चीनी ली है। अगर स्पून से नापेंगे तो 6 चम्मच यहाँ खाने वाला चीनी है। तो ये मीठा जो बिल्कुल परफेक्ट था, जो हल्का मीठा खाते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट है। बाकी आप जैसा प्रेफर करते हैं वैसा आप चीनी की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो हम इसको हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे, फिर हम उसको कर देंगे हल्का। तो और इस तरह से देखिए ये अब बिल्कुल अंदर हो गया है, हल्की हल्की सी नीचे से ब्राउन भी होने लग गई है। फ्लेम हमारी अभी भी हाई है, तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पे चलाएंगे और फिर बाद में हमें इसको एक लिड से ढक देना है और फिर इसको यहाँ पर ढककर पकाना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई, अच्छे से कुक हो गया पपीता। अब जो हमारी रबड़ी बन रही थी दूध में, बीच बीच को उसके चलाते ही रहिएगा, किनारे से छुटाते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। और उस वाली कढ़ाई को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया है, उसको मैंने हटा दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर काफ़ी थिक हो चुका है, तो अब जो हमारा पपाया है जो कुक हो गया चीनी में और इलायची में, तो उसको सारे को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इस मिल्क के अंदर। पूरा पपाया आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आधी किलो पपाया है और 1 किलो यहाँ पर फुल फैट मिल्क की ये रबड़ी जैसी है। तो इसको अच्छी तरह से अब हम यहाँ पर मिलाएंगे और अब हमें इसको दूध के साथ पकाना है। तो आप यहाँ पर चलाते रहिएगा। 2 चम्मच चीनी मैंने यहाँ पर और ऐड कर दी है, और क्योंकि दूध भी है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कम मीठा रहेगा, इसलिए मैंने 2 चम्मच चीनी और डाल दी है। तो पूरी यहाँ पर 8 खाने वाले चम्मच चीनी यहाँ पर यूज़ हुई है। तो इस तरह से हम इसको अब मिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। इस स्टेज पे आपको लगातार चलाते रहना है, अगर आपने छोड़ दिया तो वो नीचे से लग जाएगा। अब यहाँ जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं काट कर और उनको रोस्ट कर लिया था, उसको हम यहाँ पर मिला देंगे, कुछ ऊपर से गार्निश करने के लिए छोड़ देंगे। तो करछी की सहायता से आप इस तरह से किनारों से छुटाते जाइए और इसी में मिलाते जाइए। इस स्टेप के लिए आपको यहाँ पर खड़े रहना पड़ेगा, इसको आप छोड़िएगा मत, वरना ये बहुत जल्दी से लग जाएगा क्योंकि ये गाढ़ा होने लगा है। और इसके भुनने की पहचान है, देखिए ये नीचे से इस तरह से
तली जो है ना कढ़ाई की वो छोड़ने लगेगा, इसका मतलब ये पूरा परफेक्ट हो गया है। अब 1 चम्मच यहाँ बड़ा वाला मैंने डाल दिया है गोले का जो बुरादा होता है वो, तो उससे यहाँ पर टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप अगर ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे एक बाइंडिंग भी आएगी और खाने का भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो अब सारी चीज़ों को फिर से इस तरह से देखिए छुटाते हुए मिला लेंगे बढ़िया सा। और यहाँ इस तरह ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, एक डिलीशियस सा बढ़िया सा हलवा कह सकते हैं आप। और इसको अगर थोड़ा और थिक करके आप जमा लें तो इसकी बर्फ़ी बन जाएगी। तो खाने में ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी है, हर किसी को बहुत पसंद आने वाला है। और पपीते का है तो साथ ही हेल्दी भी है। इस तरह से ना बनाया हो तो बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। नए हैं लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट में अपने सजेशंस भी दीजिएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो यहाँ अच्छी सी कर देंगे हम इसको प्लेटिंग। और ये एक हार्ट शेप का प्लेटर है मेरे पास, तो मैंने उसको इसमें डाल के इस तरह से अच्छी तरह से प्लेटिंग कर ली है। तो आप अच्छी तरह से सर्व ज़रूर करें। और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट से इसको अच्छे से हम गार्निश कर लेंगे। और ये गरम गरम भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप इसको ठंडा करके बर्फ़ी की शेप में पीसेस में कट करके भी आप रख सकते हैं, और 2 से 3 दिन तक ये आराम से यूज़ हो जाएगा। वैसे तो फ्रेश जितना कंज्यूम कर लें उतना बढ़िया है। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ता भी चॉप कर लिए थे गार्निश करने के लिए, आप चाहें तो पहले भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और इससे ये देखने में सुंदर भी लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।